युवा ही विधानसभा चलाएगा, उन्हीं की राय पर सब चलेगा। आप मीडिया में आए, आपने जल्दी जल्दी बोला ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो लोग ये बोल रहे हैं एक बार उतर के बताओ तो हमको फील्ड पर। एक बार 10 आदमी को अपने दरवाजे पर पानी पिला कर तो बताओ, खाली हाथ कोई नहीं जाता। मतलब होना चाहिए। हाँ, ये दरवाजे का नियम है। सुबह 8 बजे इसका दरवाजा खुल जाता है, रात में 10 बजे बंद होता है। आपको गर्मी लग रही हो बैठ जाइए, ठंडक लग रही हो बैठ जाइए, बरसात हो रही हो बैठ जाइए, कोई सवाल नहीं पूछेगा। यदि नौबत आती है तो झुकना पहले हम ही पसंद करते हैं कि हम ही झुक जाएं। तो ये वाला तो नहीं चलेगा। मुन्ना भैया और कालीन भैया तो अलग ही लेवल था। जो लेखक है उनका ही ये कहना है कि युवा जिस तरफ चल देगा देश उस तरफ चल देगा, राजनीति पे क्यों नहीं। लेकिन पार्टी का भी कहना है जनता पहले, तो जनता पहले। ये फिक्स कर लिया कि करना है, बन रही है, बिक रही है भाई, तो इकोनॉमी डेवलप करनी है देश की ना। ठीक है, एक टाइम आता है कि आदमी को अपने लिए भी करना चाहिए। तो हम किस पहले एक आदमी का काम सुनना, बात करना, उनको संतुष्ट करना, उनके टेढ़े सवाल पर भी उखड़ के उनको जवाब न देना। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ मटेरा विधानसभा 284 के भाजपा से प्रबल दावेदार प्रत्याशी पद के माननीय श्री करणवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। देखिए, आप युवा चेहरा हैं और कहीं ना कहीं जो आपका क्षेत्र है विधानसभा, तो वहाँ के युवा अक्सर ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र में अगर युवा चेहरा आ रहा है तो उसका स्वागत हम अच्छे से करेंगे। और जाहिर सी बात है कि मटेरा विधानसभा को एक युवा विधायक मिल रहा है। तो हमें एक बहुत प्यारा सा सवाल है कि अगर आप विधानसभा की जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है, तो क्या आप युवाओं के लिए कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा काम करेंगे जो काम युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद है? युवा ही विधानसभा चलाएगा, उन्हीं की राय पर सब चलेगा। ये हमारे हिसाब से कहीं पर भी अप्लाइड भी नहीं है अभी। तो यदि ऐसा कुछ होता है, फिलहाल कैंडिडेट के लिए आपको हम बता दें जी, इस बार कैंडिडेट पिताजी ही रहेंगे जी, पापा ही रहेंगे, उन्हीं के नाम से सब कुछ चल रहा है जी। वो अलग बात है कि काम उनके साथ हम भी देखते हैं और उतना ही हमारा भी हस्तक्षेप मटेरा में रहता है, आना जाना रहता है जी। तो इस बार की दावेदारी तो उनकी जी। और काम जिस तरह से हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हम जिस तरह से भी कर रहे हैं वो सबके सामने, वो कोई छुपा हुआ नहीं है जी। अच्छा, अभी देखिए, जितने भी युवा हैं या जो भी युवा राजनीति में एक्टिव होते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए से राजनीति करते हैं। आपके हिसाब से जो सोशल मीडिया की राजनीति है और जो जमीनी स्तर की राजनीति है, उसमें फर्क क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पर आप आए, आपने अपना जिस भी टॉपिक पर आपको बोलना है आप उन टॉपिक्स पर बोले जी, लौट गए जी। जमीनी स्तर यह है कि पब्लिक जब आपके पास काम लेकर के आती है और जब वो 20 बार आपसे सेम काम कहती है, तब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वहीं अगर आप झुंझला के रिएक्ट करेंगे, भाई गरीब आदमी है वो जा ही सकता है। बिल्कुल। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने और पापा ने ये एक तरीका निकाला जी जी कि 100% हम लोग की कॉल्स उठती जी। कल एक रैली थी, कल पूरे दिन हम किसी का फोन नहीं उठा पाए। आज शाम को हम एक व्यक्ति से, जिनका कल हम फोन नहीं उठा पाए हैं, एक व्यक्ति से बात करेंगे। तो हम लोग देखिए, आप मीडिया में आए, आपने जल्दी जल्दी बोला ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग ये बोल रहे हैं एक बार उतर के बताओ तो हमको फील्ड पर। एक बार 10 आदमी को अपने दरवाजे पर पानी पिला कर तो बताओ, कोई खड़ा नहीं मिलेगा। यही फर्क है। जब 100 लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, 100 लोगों को आप पानी पिलाएंगे, 100 लोगों की आप बात सुनेंगे, उसका जो प्रेशर होता है उसका लेवल ही अलग होता है। यही फर्क है जो जमीनी असर है वो रियलिटी है और जो रील पे है वो सिर्फ रील है जी। गारंटी के साथ आपसे कह रहे हैं, 2017 से लगातार पब्लिक यहाँ पर आती है, मटेरा की और दूर दराज इलाकों की भी और विधानसभाओं की भी, क्योंकि पापा एमएलसी रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि हम लोगों में हस्तक्षेप मना है, ये हम सारे जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे की विधानसभा में जी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास
50% लोग बहराइच के आते हैं जी तो हम अशोक जी से मिलके काम करते हैं। जी हमारे पास बयाकपुर के आते हैं तो हम विधायक जी और निशंक जी से मिलके उनके साथ काम करते हैं। जी, खाली हाथ कोई नहीं जाता। मतलब काम उसका होना चाहिए। हाँ, ये इस दरवाजे का नियम है। जी सुबह 8 बजे इसका दरवाजा खुल जाता है, रात में 10 बजे बंद होता है। आपको गर्मी लग रही हो बैठ जाइए, ठंडक लग रही हो बैठ जाइए, बरसात हो रही हो बैठ जाइए, कोई सवाल नहीं पूछेगा क्यों बैठे हो। क्यों बैठे। अच्छा, वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं या मूवी? मूवी भी देखते हैं, वेब सीरीज भी देखते हैं। मिर्जापुर आपने देखी होगी? हाँ देखिए। कालीन भैया और मुन्ना भैया? हाँ देखा है। तो आप में और पिताजी में सेम पोजीशन है कि दूसरा? नहीं, आप पिता पुत्र के रिश्ते की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रिश्ते की बात नहीं कर रहा। हाँ? मैं वो बात कर रहा हूँ जिसे उसमें कालीन भैया और मुन्ना भैया, मुन्ना भैया का इमेज और रुतबा थोड़ा दूसरा था, कालीन भैया का दूसरा। तो मैं क्या उस हिसाब अरे आप बिल्कुल डिफरेंट ले गए। आप सारे अधिकारी, पूरा जिला, एक एक व्यक्ति को खंगालिए। पर्सनल हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं। हम लोगों की पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे हम द्वेष रखें या कोई हमको पर्सनल वजह दे दे कि हम इसलिए इस परिवार से नाराज हैं। ना हम लोग जमीन के काम करते हैं ना पढ़ते हैं, ना हम लोग कोई ठेके पट्टे में मार करते हैं। यदि नौबत आती है तो झुकना पहले हम ही पसंद करते हैं कि हम ही झुक जाएं। रोड लेने से कोई फायदा तो ये वाला तो नहीं चलेगा। मुन्ना भैया और कालीन भैया तो अलग ही लेवल था। हाँ, वो तो अलग। इसीलिए इसीलिए जनता का जुड़ाव है। एक एक पब्लिक 10 बार फोन करती, भैया हमारा काम नहीं हो, 10 बार हम लोग उस फोन पर जवाब देकर और संबंधित अधिकारी से बात करते हैं। अच्छा, जो युवा नेता हैं या फिर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उसको राजनीति में क्यों आना चाहिए? देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि युवा जहां पर नहीं होगा, ठीक है, वहां जब बड़े बड़े जो लेखक हैं उनका ही ये कहना है कि युवा जिस तरफ चल देगा देश उस तरफ चल देगा, तो राजनीति में क्यों नहीं। लेकिन राजनीति में सिर्फ कुर्ता पैजामा और एक बढ़िया सा लोफर पहन के घूमने को युवा नेता बनने ना आए। लोगों का दर्द समझने, दर्द बांटने, उसके लिए आए। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, राजनीतिक गुरु आप किसे मानते हैं? आदरणीय इस मंडल के गुरु ब्रजभूषण जी को। राजनीतिक ही नहीं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी उनका हाथ। हाँ, तो हम तो उन्हीं को मानते हैं। नहीं, आपके पिताजी भी हैं, आप नहीं, वो हम दोनों के गुरु हैं। हाँ। जैसे आपने पूछा, तो पिता तो बच्चे का सबसे पहला गुरु होता है और अंत तक होता है। लेकिन जो आपने राजनीतिक गुरु की बात की, तो राजनीतिक गुरु ब्रजभूषण जी है। जी, आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे, जनता या पार्टी? ये सवाल बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है? देखिए, 1957 से हमारे घर में पॉलिटिक्स, पार्टीज अलग अलग रही, वो अलग का विषय है। लेकिन पार्टी का भी कहना है जनता पहले, तो जनता पहले। नहीं, अभी आपने कहा कि बहुत मुश्किल। हाँ, मुश्किल है। जैसे गाइडलाइन है, हम लोग पार्टी से बंधे लोग हैं तो पार्टी का भी पूरा ख्याल रखना है। जी, ठीक है। हाँ। तो अब इसमें अगर आप एकदम से पूछिए कि पार्टी पहले कि पब्लिक पहले, तो थोड़ा असमंजस आएगा। लेकिन जब हम अपने बड़े नेताओं की बात सुनते समझते हैं, तो पब्लिक पहले। जैसे जेनजी बच्चों ने मोदी जी को गाली दी, हाँ, है, और बराबरी में उन्होंने माफ कर दिया। माँ की गाली, बहन की गाली, बुरे शब्द सुनने के बाद माफ कर दिया। ये बात जी सही। अच्छा, आप दोनों एक साथ चला सकते हैं, ईमानदारी और जीत? ईमानदारी और जीत? जीत किस विषय में? किसी भी चीज की जीत। हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। ईमानदारी को साथ रख के चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल। आपको लगता है कि आज के जो पॉलिटिक्स हैं, आज के नेता हैं, हमारे क्षेत्र के ही नेता हैं, ईमानदारी और जीत दोनों साथ में कर सकते हैं? हम अपनी बात करेंगे, हम दूसरा किसी का कोई लायबल नहीं है। हम चला सकते हैं
और हम ईमानदारी से उसको करते आए हैं। आप भी अभी 2 घंटे से बैठ के हमको यही देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि किस पहले एक एक आदमी का काम सुनना, बात करना, उनको संतुष्ट करना, उनके टेढ़े सवाल पर भी उखड़ के उनको जवाब न देना। हाँ। बिल्कुल चला सकते हैं। आप एक राज परिवार से, ये बात सत्य है? देखिए, ये राजघराना तो नहीं है। राजघराना इस तरह से हुआ कि हमारी दादी छाउच की है। छाउच मतलब? छाउच, हाँ, छाउच एक स्टेट है लखीमपुर में। अच्छा अच्छा। तो जब वो वहां से आई, वहां और कोई था नहीं, तो हमको छाउच स्टेट की सारी प्रॉपर्टी मिल गई जी। ये तालुकेदारी थी। तो अगर उससे मिला के आप देखते हैं तो जरूर फिर ये राजघराना है। अगर मान लीजिए हम ये राजघराना मान लेते हैं आपके हिसाब से, तो फिर एक राजघराने के भी दायरे होते हैं, एक नियम कानून होता है कि हाँ इससे आप इस लेवल से ऊपर नहीं जाना। तो एक दो बात बताएंगे जी, यहाँ से हम ऊपर नहीं गुजर सकते हैं? जैसे आप सवाल करेंगे तो हम बिल्कुल बताएंगे कैसा। देखिए, पब्लिक के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरना जो संविधान के खिलाफ ना हो, वो सारे काम करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दायरा होता होगा कि नहीं, इससे आगे मुझे बढ़ना मतलब फिर अपने परिवार के नियमों के उल्लंघन जाना। जैसे अब इस पर तो आप सवाल पूछिए कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अभी हमने आपको बताया ना, अगर वो संवैधानिक है और पब्लिक के भले के लिए है, कुछ भी कर गुजरेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक लड़का है और वो लड़का ये चाहता है कि आप उसकी मदद भी करें, ठीक है? लड़का आपके परिवार के विरुद्ध भी है और उसका जो काम है वो संवैधानिक है, लेकिन आपके परिवार के नियमों के विरुद्ध है, फिर आप क्या करेंगे? हम उसकी मदद कर देंगे। कई बार किया भी है, अब कई बार किया है जी। अब नाम नहीं लेंगे। देखिए, हाँ, नहीं हम नाम नहीं लेंगे हैं। हाँ, लेकिन कई बार किया है। अगर आपका काम जायज है, आप हमारे कितने भी बड़े शत्रु हैं, पहले शत्रुता होगी क्यों? हाँ और क्या। लेकिन जो मोटी बात आपने की, जी, हम आपका काम कर देंगे। जी। अभी आपके यहाँ घर पर हम हैं, ये काफी सारे जो पक्षी हैं, ये हमने भी वो शायद बिचखपड़ा जो होता है ना, नहीं बिचखपड़ा नहीं है, वो इग्वाना है। हाँ इग्वाना। तो ये सब कैसे शौक है, मतलब शुरू से है कि अभी? देखिए, लोग इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। लोग कहते हैं कि नेता अच्छा नहीं होता, नेता शराबी होता है। हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों की और जो बॉलीवुड ने एक सीन सिनेरियो बना रखा है उसकी बात कर रहे हैं। नेता अच्छा नहीं होता, नेता शराब पीता है, नेता अय्याश होता है, ठीक है? पूरे दिन एक नेता को क्या क्या झेलना पड़ता है ये उसकी आत्मा ही जान सकती है। और आप 100 काम किसी पर्टिकुलर नेता से लेंगे, एक काम वो किसी भी वजह से ना कर पाया, आप उसकी बुराई कर दोगे। हम करते हैं लोग, अमूमन ये होता। बिल्कुल। अब उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ चरस गांजा पीते होंगे, कुछ अय्याशी करते होंगे। अगर करते हैं तो हमारी निगाह में ठीक करते हैं, जिंदा भी तो रहना है। हाँ, बिल्कुल जिंदा रहना। तो हमारा स्ट्रेस दूर करने के लिए ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन को दूर करने के लिए कुछ तो चाहिए। आप इंसान हैं, बिल्कुल आप इंसान हैं जी। और हमने अपनी फैमिली से कह रखा है कि मदिरा पान अभी कुछ दिन दूर रहेगा, जब तक 60 के ना हो जाए। अच्छा, तो स्ट्रेस बस्टर यही है, करना है लेकिन 60 के बाद। हाँ, अच्छा, ये फिक्स कर लिया कि हमको करना है। आज बन रही है, बिक रही है भाई उसमें इकोनॉमी डेवलप करनी है देश की ना। ठीक है, एक टाइम आता है कि आदमी को अपने लिए भी करना चाहिए। तो हम शुरुआत ही तब करेंगे। अच्छा, 60 के बाद शुरुआत कर देंगे, उसके बाद क्या जाएगा अच्छे से? अब अच्छे से क्या मतलब, दिन भर पड़े थोड़ी रहेंगे। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके देखिए राज परिवार से तो आप हैं ही, राजघराने की कोई ऐसी कहानी जो आपको अभी भी मोटिवेट करती हो, या उसको सोच कर सबसे ज्यादा हंसी आती हो, यार ऐसा भी होता होगा हमारे परिवार में पहले? ये कहानी पापा ज्यादा अच्छा सुनाते, ठीक है? क्योंकि ये
उनके पूर्वजों ने उनको बताई, ये पापा ने हमको बताई बहुत छन के आई। एक समय था काफी पहले जब कुंवर ठाकुर महेश्वर बख्श सिंह जी जो हमारे परदादा हैं, वो काफी हैवी पर्सनालिटी के थे, पहलवान थे। तो उनका यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश, उनसे मिलने का हुआ। तो वो रोज यहाँ से निकले, हाथी घोड़े जिससे भी जाते रहे हो, गाड़ियां तो थी नहीं तब, वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो जाए, वो वापस आ जाएं, मजिस्ट्रेट साहब खाने के लिए उठ जाएं या आराम करने चले जाएं। ये सिलसिला कई दिन तक चला। फिर वही कहेंगे कि एक्सप्लेन इसको पापा बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि जब आप पॉडकास्ट में कुछ करते हो तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये वो बहुत अच्छे से बताते हैं, मोटा मोटा हम बता देते हैं। मोटा मोटा बताइए। हाँ, बाकी तो उनसे मुलाकात होगी तब। अब कई बार वो गए आए जी। एक दिन आखिरी दिन पहुंचे, ठाकुर आदमी गुस्सा गए। हाँ, गुस्सा तो रहती है। तो उन्होंने वो जो उनका पर्दा सिस्टम, बहुत पहले पर्दा सिस्टम होता था कि एक लकड़ी की शीट खड़ी कर दी और उन शीट्स में जो है नक्काशीदार जालियां बनी होती थी, होता था। ये पर्दा सिस्टम होता था। तो वो पर्दे के पीछे चले जाते थे कि अब अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो फाड़ फोड़ के चीर के वो अंदर पहुंचे कि साहब हम इतने दिन से आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मुलाकात नहीं हो रही। तो जब उन्होंने उनको देखा कि 6.5 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, तो वो इम्प्रेस हुए और उनको ऑन पेपर मजिस्ट्रेट बना दिया कि ये जनता से मिलजुल के अच्छा फैसला देंगे या जैसे भी। मतलब आपके जो प्रभाव थे उनको मजिस्ट्रेट बना दिया। जैसे मजिस्ट्रेट तो वो खुद थे, लेकिन उन्होंने एक विंग बना दिया। जैसे मान लीजिए हम आपको कह देंगे अब आप कल से बैठेंगे और थोड़ा यहाँ का काम देखेंगे, जनप्रतिनिधि के रूप, प्रतिनिधि के तौर। अब भाई उसमें दस्तखत भी करने पड़ते थे। बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, अब उनको पढ़ाने के लिए टीचर आया, तो वो कलम को यूं पकड़े जैसे तलवार पकड़ी जाती है। तो उसने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है। अब फिर जब उन्होंने ऐसे पकड़ के कागज पर चलाई तो कई लेयर कागज फट गए, क्योंकि वो पहलवान थे जी। ठीक। फिर खैर उनको सिखाया गया, समझाया गया। वो रोज जैसे आते थे तो 2 शब्द पढ़ते थे, कहते थे बाकी कल जी, बस 2 शब्द में। हाँ, बाकी कल। अंततः जो उन्होंने दस्तखत किया जी, वो महेश्वर बख्श सिंह का नहीं किया, बटोटा खस सिंह का किया। मतलब उसमें इधर उधर मिसप्रिंट होने से। और उसी को टीचरों ने मान लिया कि हाँ महाराज ये बढ़िया दस्तखत है, बढ़िया दस्तखत। ये बड़ी मजेदार बात। और बाकी परिवार ने, और अब जैसे ऑन एयर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इसको राज परिवार कैसे कह सकते हैं, राज परिवार का क्या दायित्व है? समाज के लिए आप जो कर सकें, जो दे सकें अपने पास से, राजनीतिक नहीं। राजनीतिक जो है, जैसे एमएलए को बजट मिलता है तो उसको लिखना ही लिखना है, बिल्कुल ठीक है। आप काशी विश्वनाथ गए, नया कॉरिडोर जो बना मोदी जी ने, सबने उद्घाटन किया जी, मणिकर्णिका घाट के बगल में जी। तो वो जो नया कॉरिडोर बन के आ रहा है, तो वो मेन जो मणिकर्णिका घाट है, वहां पर हमारा एक महल हुआ करता था। इसके पेपर्स हैं हमारे पास, अब बहुत डिटेल में आप जाइएगा तो हम पेपर्स भी दे देंगे। तो उसको बनने के लिए उसको हम लोगों ने दान किया। तकरीबन कितनी जमीन तो बहुत नहीं थी, लेकिन वो महल, उसका मंदिर, उसकी मूर्ति सब मिला के 10 से 15 करोड़। 10 से 15 करोड़ जी। फिर इतना दान करने वाला। अच्छा, फिर उसके बाद ये बात जब योगी जी को पता लगी, ये एक्वायर से पहले की बात है, हम लोगों ने एक्वायर होने से पहले उसको दे दिया कि ये हमारी तरफ से। लेकिन जब एक्वायर होने लगा तो सर्कल रेट के हिसाब से हमको उसका मुआवजा भी मिला। ये भी हम झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन वो मुआवजा बहुत कम था। नहीं, फिर भी आपने तो पहले दान कर दी ना। नहीं, अगर हम कोर्ट जाते तो मुआवजा बढ़ जाता। सही कह रहे हैं। अगर हम कोर्ट जाते तो हमको आराम से 10-12 करोड़ मिल जाते। 10-12 करोड़। कितना मिला आपको?
हमको 2,75,00,000 मिले। अरे ठीक है, भगवान के नाम पे नहीं नहीं, अच्छा है। हाँ। अब फिर आप ये बाद में मिला। हाँ, पहले तो आपने दान ही हाँ, किया। हमने तो दान किया, हमने तो पूरा दे दिया। हाँ। लेकिन यदि हमारे अलावा कोई और होता, हाँ, तो उसके वो 15 करोड़ लेता। अगर वो कोर्ट केस करता तो ये 2.25 से कुछ तो बढ़ता। बिल्कुल बढ़ता है भाई, वो केस करता, अपनी चीजें दिखाता कि 300 साल पुराना महल है हमारा, और क्या? तोड़ रहे हो उसको, हमारे परिवार के यादों पर बुलडोजर चला रहे हो, हम लेट जाएंगे, ये कह सकते थे। बिल्कुल कह सकते। हमने नहीं किया, वो हमने डोनेट किया। मतलब काफी ज्यादा धार्मिक आदमी आप लोग। ठीक है, वहां के लोगों की जरूरत थी। हाँ। वो चाहते थे कि बाबा का धाम बने। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक पुराना मुकदमा फंसा हुआ था करोड़ों की जमीन का। इधर हमने दान किया, अब इसको कोई अंधविश्वास मानना चाहे तो मान सकता है, ये उसकी अपनी धारणा है। उस जमीन को देने की वजह से यहाँ का जो मुकदमा था संबंधित, उसका कागज बन करके चला है। मतलब एक जगह दान की तो एक जगह मिल गया हमको। 15 अगर दान किया, हाँ। उसका 3 गुना मिलेगा। अरे वाह। हाँ, ये तो है कि भाई अगर भगवान के नाम पे आप 5 दे रहे हैं, नहीं, हम उनसे कह ही नहीं सकते हैं। हाँ। ये उनके तरफ से था। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि आपने मंदिर के नाम पे दान किया, लेकिन भगवान ने आपको उसका गिफ्ट कर दिया उतना। हाँ ठीक है भाई, वो भगवान, उनको हम क्या दे सकते हैं, हमारी या किसी की क्या औकात थी, कोई औकात कुछ थे। अच्छा, अभी हम बात करें आपकी विधानसभा की, मटेरा विधानसभा, आपको क्या लग रहा है कि आपके दृष्टि से क्या क्या समस्याएं मटेरा में इस वक्त हैं? मटेरा में समस्या? हाँ। अरे मटेरा में ना बिजली है। हाँ। ठीक है, उस दिन जब हमने एक वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद से अब विधायक जी के लगातार पोस्ट आ रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। मतलब आपके फोन के बाद, वीडियो के 1 घंटे बाद, हाँ। चेक कर लीजिए, सबूत है उसका। पहले उनको पता नहीं था कि हमारे दांत में लाइट नहीं है। ये वो जाने। हाँ। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, मटेरा के लोगों को बेवकूफ बनाकर, जाति के नाम पर वोट लेकर, अभी आप इतनी देर बैठे थे, आधा हिंदू बैठा था, आधा मुसलमान बैठा था। बैठा था, ये हमने चेक किया, देखा। कुछ सरदार जी लोग भी बैठे थे। हाँ, थे। सबका बराबर काम हुआ। ठीक है, तो यही इस बार हम घर घर जा करके जगाएंगे। मटेरा में दाल नहीं गलेगी किसी की। हमने एक चीज और हमने देखी कि एक लड़का बैठा था जिसकी मदद शायद ना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने उसकी मदद की। हमने मतलब बहुत आश्चर्यचकित पड़ गए। देखिए, हमारे इस घर का नाम ही मदद है। हाँ। जिसको बुजुर्गों के टाइम पर लोगों ने इस घर को मदद के नाम से नवाजा था, हम तो उसी के लिए हैं। अच्छा, अभी हम बात करें मटरा के क्षेत्र की, तो लमसम अगर मटरा में देखा जाए तो तकरीबन 50% से ज्यादा वहाँ पर मुस्लिम है। 50 नहीं है। हाँ। कम है। हाँ। लेकिन उनको बहलाया फुसलाया जाता है। वो हम इसीलिए, देखिए, कोई और होता तो काम भी ना करता, लेकिन जब लोग आते हैं तो हम सबका काम सुनते हैं। हम जाति विशेष निकाल के काम नहीं करते। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं कि करीबन 50% या 45% मुस्लिम। हाँ। और इस बार उस क्षेत्र से ओवैसी जी भी आ रहे हैं। हाँ। अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। हाँ। क्या लगता है कि उनके आने से या उनके प्रत्याशी उतारने से आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम जनता को इस बार जगाएंगे भी और उनको याद भी दिलाएंगे जी। 10 डायरी हैं हमारे पास, या 12 होंगी। ठीक है, मोटी, इस पर दिख रहा होगा मोटा। हाँ। लोगों का नाम लिखते हैं, उनके पिता का नाम लिखते हैं, उनके गांव का नाम लिखते हैं, और उनके सामने उनका काम कह देते हैं। ये करते हुए हमको 10 साल हो गए। 10 साल। विपक्ष या ओवैसी जी कोई डायरी रखे हमको दिखावे, कोई किसी का नहीं, तब बात खत्म हो गई। यही जनता से पूछना है कि जब तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हमारे पास आते हो, तो कहीं और वोट क्यों? लेकिन हाँ, अभी आपने जो ये बात कही कि हम करीबन 10 साल से ऐसा करते आ रहे हैं। हाँ।
तो आपने जब 10 साल से इतना किया, अगर हम 5 साल काट दे रहे हैं ये वाला विधानसभा मतलब 2022 वाला, तो 22 के पहले भी आपने 5 साल लगातार ये काम हाँ, तो हमको उसका हमको मिला नहीं। 2012 में बीजेपी का कैंडिडेट लड़ा, 29,000 वोट पाया, ठीक। 2017 में पापा लड़े, 78,000 वोट पाए, ठीक है। जब हम गांव में 17 में जब हम गांव में वोट मांगने जाते थे तो हर गांव में हमको एक आदमी मिलता था कि आपके पिताजी फकरपुर से विधायक थे, हाँ, हमारा काम किए थे। अब तो हर गांव में आपको पता नहीं कितने आदमी मिलेंगे जो आपने काम किया। और 78,000 17 में मिला जी, 93,000 22 में मिला, सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। हाँ, तो इस बार लग रहा है जो वृद्धि लगातार हो रही है वो इस बार 1,20,000 के पार बिल्कुल, और सरकार बीजेपी की बन जाएगी। सरकार तो बननी तय है। हाँ। इसको कहीं कागज पर ऐसे सील की तरह मोहर मार के रख लीजिए, सरकार तय है, लेकिन तय। हाँ, और रही बात मटेरा की, हाँ, इस बार मटेरा में जीतता है। मतलब हमें ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि काम के बल पे, हाँ, काम के बल पे। किसी भी धार्मिक किताब को उठाइए, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, वाहेगुरु के शब्द हो, सब में ये लिखा है कि तुम्हारी नियत, गरीब का काम, कमजोर का काम, हम उसके बल पर कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम एक चीज और आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो जहां तक लोगों के पास पहुंचेगी तो हम ये सवाल जरूर रखते हैं कि अभी करीबन 4 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, आपको जनता चुन भी रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि उससे पहले ऐसे 2 वादे आप जरूर करें जो आप जैसे ही विधायक पद का शपथ लें, उस शपथ के बाद करीबन 10 या 15 दिन या हम कह सकते हैं 1 महीने के अंदर उन 2 कामों पे जमीनी स्तर पर प्रोग्रेस दिखने लगे। देखिए, बहुत सारे काम संवैधानिक होते हैं, हाँ, ठीक है, जिसमें एक विधायक के पैड और उनके पेन की जरूरत होती है। बिल्कुल, वो तो हम उसके बाद ही करेंगे। लेकिन जो हम निरंतर खुद से वादा किए हैं, हमको किसी पद की जरूरत नहीं। हमने जहां जिसको कष्ट में देखा उसकी मदद शुरू कर दी, और तब तक करते हैं जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। और एक नेता का काम है अपने लोगों को संतुष्ट रखना। बिल्कुल, और नेता शब्द हटा देते हैं, हम नेता के रूप में हैं भी नहीं, ठीक है, हम दोस्त के बेटे के रूप में हैं। जी, वही रहने दीजिए जी। 20 बार लोग हमसे काम कहें, 40 बार काम कहें, 50 बार कहें, रात में 2-2 बजे तक फोन उठता है, जब तक जागते हैं फोन उठता है। नशे में कोई होता है तब रख देते हैं, क्योंकि हम सादे हैं, उधर नशे में तो बात होती नहीं, बराबर नहीं, लेवल बराबर नहीं। तो ट्रिपल स्पीड से काम होगा, वादा ये, ठीक है, क्योंकि ये संवैधानिक पद बनाए ही काम के लिए गए हैं। बिल्कुल, और ठीक, तो तब और ट्रिपल स्पीड से होगा। अभी जनता को 2 बार दौड़ना आना पड़ता है, भाई कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, कई मामले ऐसे होते हैं, तब 1 बार में काम होगा, तो 2 बार में नहीं होगा। तब हम डायरेक्शन बुला के देंगे, तब हम डायरेक्शन बुला के देंगे। अभी आपको आना पड़ रहा है, अभी पब्लिक आ रही है, बिल्कुल, ठीक है, तब हम अधिकारियों से बोलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जितनी भी कमियां हैं, हर ऑफिस में देखिए कोई पढ़ा लिखा आदमी गलत नहीं होता, सही बात, ठीक है, उस तक गलत चीजें पहुंचाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए नीचे का कोई कर्मचारी है, बहुत सारे दलाल होते हैं, मक्कार होते हैं, बिल्कुल, तो वो उन तक सही बात नहीं पहुंचाते हैं, तोड़ मरोड़ के अपना उल्लू सीधा करने के लिए बिल्कुल एक सिस्टम बनाया जाएगा। ये सीधे बात, कोई भी बात हो मेरे तक पहुंचनी चाहिए और सीधे पहुंचनी चाहिए। और हम सीधे लोगों से कहते हैं, इसमें अभी आपसे बात हो रही है, 8-10 मिस कॉल है, इसको भी हम उठाएंगे सीधे, हम तो सीधे जुड़े हैं, बीच में कोई कनेक्टिविटी डायरेक्ट होनी चाहिए, उसमें बीच में प्लग वगैरह लगा के कोई मैटर कुछ। अच्छा, अभी हमारे नेताजी शायद इस मंडल के सबसे बड़े नेता नहीं, गुरु हैं। हाँ, गुरु ना, नेता मत कहिए, नेता वो गुरु है। अच्छा, गुरु, हम मान लीजिए, हम वो गुरु आपको मान लेते हैं कि वो गुरु है सबके। तो गुरु जी भी बरी होकर आए, उनके ऊपर 3 साल से जो आरोप लगे हुए, तो आरोप
इतने ज्यादा बड़े थे, विपक्ष भी लगा हुआ था, तो फिर ये ऐसे कैसे बरी हो गए? अरे साँच को आँच कहाँ है? हाँ। कोई साक्ष्य कोई दे नहीं पाया। ऐसे थोड़ी किसी को फांसी पे आप चढ़ा देंगे कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। दिखाओ, बताओ, साबित कराओ। वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। उनकी मतलब 2000 किसी के कंधे पर हाथ रख देना, कोई गुरु है अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, कहीं समझाने के लिए मान लीजिए कंधे पर हाथ रख दिया, हाँ। तो गलत कर दिया। इस उम्र में है, हाँ, ये तो थोड़ा दिन भर दोहा और पता नहीं क्या क्या रात दिन मानस पड़ते हैं। हाँ, तो अब ऐसा आदमी ये नहीं करेगा। देखा, और हम तो पर्सनली उनके लिए कह सकते हैं क्यों ऐसे नहीं थे। बिल्कुल। और कोर्ट ने भी साबित कर दिया। हाँ, कोर्ट ने साबित कर दिया उसको और बात खत्म। अच्छा, हम एक चीज देखें कि आपकी भी गाड़ियों की लाइन देख रहे थे, काफी ज्यादा फॉर्च्यूनर। ये सवाल अक्सर हम करते किसी से नहीं है, लेकिन आज हमारे दिमाग में आया कि ये सवाल आपसे जरूर करेंगे। कोई भी अगर उसके पास पैसा आता है और वो अगर पॉलिटिक्स में उतरता है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसको ये देखे हैं कि अगर कोई गाड़ी ले ना ले कोई मतलब नहीं, उसको वो फॉर्च्यूनर जरूर लेता है। ऐसा क्यों? हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हाँ। हम अपनी बात पे आते हैं। अभी हमारे दादाजी की कुछ गाड़ियां बन रही हैं, इस समय जयपुर में है, वो भी बन रही हैं। बन रही है मतलब क्या? अरे वो अब दादाजी की गाड़ियां हैं। अच्छा अच्छा, कितनी पुरानी हो, रिपेयरिंग के लिए गई है। हाँ हाँ, ठीक। तो वो भी बन करके आ रही है, हम लोग को शौक भी है। दूसरा टोयोटा की जो गाड़ी है, जैसे एक मॉडल हमारा खड़ा है 2017 का, 2017 का आज भी यूज हो रहा है, नए जैसा है। एक मॉडल खड़ा है 2014 का, आज भी यूज कर रहे हैं, नए जैसा है। तो जब हमको भरोसा उस कंपनी पर है तो हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे? टोयोटा की और सारी गाड़ी आती हैं, क्या फॉर्च्यूनर ही क्यों? कौन सी आती है आप बताइए? टोयोटा इनोवा वगैरह नहीं आती है? इनोवा से मटेरा में आप चल लेंगे? चले जाइए, टूट के खत्म हो जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा है, 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, हैवी बिल्ट है, मजबूत है, हर जगह आ जा सकती है, 15 साल चल सकती है। एक बार खरीदा 15 साल, 2014 में लिया था, 27 आने वाला है, साल जोड़ लीजिए, 14 से 24, 10, 12.5 साल हो गए। नमूना आपके सामने है। ये तो फिर प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, जो सही है वो सही है। अच्छा, उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। नहीं, मैं लगा पता नहीं पूरा दुनिया जो है टोयोटा पर भरोसा करता हमें लगा कहीं अंदर से माल आता होगा शायद प्रमोशन के लिए। कोई माल नहीं आता है, इतनी गाड़ियां हैं, थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।